नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां रेत के सुनहरे टीले, किले की कहानियां, लोकल म्यूजिक और शानदार खाने का आनंद एक साथ मिल सके? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के दिल जैसलमेर, जिसे टीलों का शहर भी कहते हैं। इस वीडियो में आपको जैसलमेर से जुड़ी हर वो जानकारी मिलेगी जो आपकी ट्रिप को खास बना देगी। जैसे जैसलमेर कब आना है, कैसे पहुंचना है, कहाँ रुकना है, क्या खाना है और घूमने फिरने में कितना खर्च आएगा, ये सब हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जैसलमेर की इस ट्रिप को प्लान करने से पहले ये गाइड आपका सबसे बड़ा साथी बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे सफर को। सबसे पहले बात करते हैं कि जैसलमेर कैसे पहुंचना है। तो अगर आप फ्लाइट से जैसलमेर आना चाहते हैं तो जैसलमेर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जोधपुर एयरपोर्ट, जो जैसलमेर से करीब 285 किलोमीटर दूर है। जोधपुर से जैसलमेर के लिए राजस्थान रोडवेज और प्राइवेट बसें आसानी से मिल जाती हैं। बस का किराया 300 से 1200 रुपए तक होता है और इसमें 5 से 7 घंटे लगते हैं। आप चाहें तो टैक्सी भी ले सकते हैं, जिसका खर्च 1500 से 5000 रुपए तक होगा। इसी के साथ जैसलमेर में भी एक हवाई पट्टी बनी हुई है, लेकिन यहाँ के लिए बहुत ही कम फ्लाइट आती है। इसीलिए अगर आपको जैसलमेर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिले तो आप जोधपुर आ सकते हैं और फिर जोधपुर से धोरो के देश जैसलमेर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से जैसलमेर आना चाहते हैं तो जैसलमेर का जैसलमेर रेलवे स्टेशन दिल्ली, जयपुर और जोधपुर जैसे शहरों से अच्छे तरीके से जुड़ा है। आप ट्रेन से भी जैसलमेर पहुंच सकते हो। दिल्ली से जैसलमेर आने के लिए जैसलमेर एक्सप्रेस ट्रेन बेस्ट ऑप्शन है। ये किफायती और आरामदायक भी है। इसी के साथ अगर आप रोड ट्रिप का मजा लेना चाहते हैं तो अपनी कार या बस से भी इस धौरों की धरती जैसलमेर आ सकते हैं। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर जैसे शहरों से जैसलमेर की सड़कों का कनेक्शन बहुत अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं जैसलमेर घूमने के बेस्ट टाइम की। तो जैसलमेर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का है। इन महीनों में मौसम सुहावना होता है और दिन भर बाहर घूमने का मजा दोगुना हो जाता है। ठंड के समय डेजर्ट सफारी और कैंपिंग का अनुभव भी बेहतरीन होता है। अगर आप गर्मी में आना चाहते हैं तो गर्मी में यहाँ का टेम्परेचर 45 सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है, तो सर्दियों में आना ही सबसे बेस्ट रहता है। और सर्दियों में जैसलमेर आने का एक और बड़ा फायदा है, क्योंकि सर्दियों में जैसलमेर में हर साल फरवरी के महीने में 3 दिनों के लिए जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस फेस्टिवल को सैम सैंड ड्यून्स और जैसलमेर शहर में आयोजित किया जाता है। इस फेस्टिवल में राजस्थानी लोक संगीत और नृत्य जैसे गोरबंद, कालबेलिया और घूमर जैसे पारंपरिक नृत्य का शानदार आयोजन होता है और राजस्थान के मशहूर लोक गायक भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बनते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इस फेस्टिवल के दौरान ऊंटों की रेस, ऊंट को सुंदर तरीके से सजाना और ऊंट नृत्य जैसी प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जिसे देखना बहुत ही शानदार अनुभव रहता है। साथ ही ऊंटों के अलावा यहाँ के लोगों के बीच में भी कंपटीशन कराया जाता है, जैसे अपने पारंपरिक कपड़ों की वेशभूषा पहनने का कंपटीशन, सबसे लंबी मूंछों की प्रतियोगिता, मटका दौड़ और रस्साकशी जैसी मजेदार कंपटीशन का आयोजन इस फेस्टिवल को और भी खास बनाता है। और इसी फेस्टिवल में आपको कठपुतली शो और सैंड आर्ट, यानी कि रेत में ही कुछ ऐसी शानदार डिजाइन की आर्ट की जाती है जो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। रात के समय में नाइट शो भी आयोजित किया जाता है, जिसमें संगीत और नृत्य वगैरह का आयोजन किया जाता है। इस फेस्टिवल में राजस्थान के लोकल फूड के और हैंडीक्राफ्ट के खूब सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, जहां आप अपना खाना पीना और शॉपिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल इस फेस्टिवल के दौरान जैसलमेर में मजा आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं धोरों के देश जैसलमेर में। अब बात करते हैं जैसलमेर में रुकने की। तो यहाँ हर बजट के हिसाब से रुकने के ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप थोड़ा रॉयल फील चाहते हैं तो सूर्यगढ़ पैलेस या जैसलमेर मैरियट में रुक सकते हैं। यहाँ का खर्च 5000 से 20,000 रुपए प्रति रात तक होता है, लेकिन यहाँ पर आपको हर चीज रॉयल अंदाज की मिलेगी। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो मरु हवेली और गोरबंद पैलेस जैसी लोकेशन आपके लिए सही रहेंगे। ये होटल 800 से 3000 प्रति रात तक मिल जाते हैं और इनमें भी आपको सभी तरीके की अच्छी खासी सुविधा मिल जाएगी। अगर आप कम बजट में रुकना चाहते हैं तो यह आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप रेगिस्तान का असली मजा लेना चाहते हो तो सम सैंड ड्यून्स या खुर्री गांव में डेजर्ट कैंपिंग में रुके। यहाँ के टेंट में रुकना आपके लिए काफी गजब का एक्सपीरियंस रहने वाला है। आपको यहाँ के टेंट में रुकने के साथ साथ लोकल म्यूजिक, डांस और बोनफायर का मजा भी मिलेगा। और यहाँ पर रुकने का खर्चा अलग अलग कॉटेज और फैसिलिटी के हिसाब से 2000 से 8000 प्रति रात तक हो सकता है। तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो, आप उसमें रुक सकते हो। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जैसलमेर में घूमने की सबसे खास जगहों के बारे में। जैसलमेर का किला। दोस्तों, ये किला जैसलमेर की शान है। इसे सोनार किला भी कहते हैं, क्योंकि ये सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकता है। इसीलिए इसे गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। यहाँ का एंट्री टिकट 50 से 200 रुपए तक का है। यह किला सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि एक जीवित किला है। इस फोर्ट में आज भी लोग रहते हैं। बाजारों में शोरगुल है और मंदिरों में पूजा होती है। किले के अंदर राजमहल, जैन मंदिर और फोर्ट म्यूजियम प्रमुख आकर्षण है। इस फोर्ट में घूमते समय आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है और किले से पूरे शहर और रेगिस्तान के खूबसूरत नजारे देखे जा सकते हैं, जिसे देखकर टूरिस्ट का मन खुश हो जाता है, खासकर सूर्यास्त के समय। पटवों की हवेली। यह हवेली अपनी नक्काशी और सुंदरता के लिए फेमस है, जिसकी एंट्री टिकट रुपए 100 है। यह भव्य हवेली 19वीं सदी में गुमानचंद पटवा ने बनवाई थी और यह 5 हवेलियों का एक समूह है। इसकी इंट्रिकेट जालीदार खिड़कियां, पत्थर की बारीक नक्काशी और खूबसूरत आंगन इसे राजस्थान की आर्किटेक्चर का शानदार एग्जाम्पल बनाते हैं। तो अगर आप जैसलमेर घूमने आ रहे हो तो यहाँ पर घूमना बिल्कुल भी मिस ना करें। गड़ीसर झील। दोस्तों, जैसलमेर के रेगिस्तान में मौजूद ये लेक बहुत खूबसूरत लगती है।
अगर आप शांत माहौल में समय बिताना चाहते हैं तो गड़ीसर झील पर जरूर आए। आप यहाँ पर बैठकर अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। इसी के साथ आप यहाँ बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं, जिसकी कीमत 100 से 200 रुपये है। सम सैंड ड्यून्स। तो दोस्तों, जैसलमेर की यात्रा का सबसे रोमांचक हिस्सा है सैम सैंड ड्यून्स। यह जगह जैसलमेर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ थार रेगिस्तान का असली मजा मिलता है। यहाँ पर आप कैमल सफारी और जीप सफारी का अनुभव जरूर लें। कैमल सफारी 500 से 1000 रुपए में हो जाती है और जीप सफारी 1200 से 2500 रुपए के बीच मिलती है। कैमल से इन रेत के टीलों में घूमना अलग ही अनुभव देता है और स्पीड के साथ में इस ऊंचे ऊंचे टीलों पर जीप सफारी करना भी शानदार एक्सपीरियंस देता है। यहाँ दूर दूर तक फैले रेत के शानदार टीले और सूर्यास्त का नजारा आपको बेहद पसंद आने वाला है। इसी के साथ आप सैम सैंड ड्यून्स पर शाम को डेजर्ट कैंपिंग का मजा लेना बिल्कुल न भूलें। यहाँ आपको लग्जरी टेंट्स, पारंपरिक राजस्थानी खाना, लोक संगीत और नृत्य का अद्भुत अनुभव मिलेगा। कालबेलिया नर्तकियों का डांस और लोक गायक राजस्थान की संस्कृति से जोड़ देंगे और जितना मजा आपको यहाँ दिन में घूमने में आएगा, उससे भी ज्यादा मजा रात में आएगा। यकीन मानिए दोस्तों, जैसलमेर में यहाँ पर बिताया आपका एक एक पल यादगार बन जाएगा। थार हेरिटेज म्यूजियम। जैसलमेर के मुख्य बाजार में स्थित यह म्यूजियम थार रेगिस्तान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का खजाना है। यहाँ को थार रेगिस्तान के इतिहास, पारंपरिक वेशभूषा, आभूषण और प्राचीन बर्तन देखने को मिलेंगे। म्यूजियम की खासियत है यहाँ का पारंपरिक कठपुतली शो, जो आपको राजस्थान की लोक कथाओं की झलक देगा। यहाँ का कठपुतलियों का शो आपको काफी पसंद आने वाला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जैसलमेर के लाजवाब खाने की। तो यहाँ की दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और केर सांगरी जरूर ट्राई करें। मिठाई में घोटुआ लड्डू और फेनी सबसे फेमस हैं। तो आप जैसलमेर में यहाँ के लोकल फूड को जरूर एंजॉय करें, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। और खाने का खर्च 200 से 500 रुपए प्रति व्यक्ति आता है, जबकि प्रीमियम डाइनिंग के लिए 800 से 2000 रुपए तक खर्च हो सकता है। इसी के साथ जैसलमेर के लोकल मार्केट से आप राजस्थानी कढ़ाई वाले कपड़े, गहने और हैंडीक्राफ्ट्स जैसी आइटम्स की शॉपिंग कर सकते हैं। सदर बाजार और बड़ा बाजार जैसलमेर में शॉपिंग करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज बजट की, कि जैसलमेर की इस खूबसूरत ट्रिप में आपका कुल खर्चा कितना आ सकता है। तो 2000 से 5000 का खर्चा रहने का आ सकता है। इसके बाद खाने पीने का खर्चा 1500 से 5000 तक आ सकता है। इसके बाद घूमने का खर्चा 500 से 1000 तक आ सकता और एक्टिविटीज का खर्चा 2000 से 4000 तक आ सकता है। अगर हम कुल खर्चे की बात करें तो जैसलमेर की 2 से 3 दिन की ट्रिप का खर्चा 6000 से 15000 रुपए प्रति व्यक्ति आ सकता है। बाकी आप अपने हिसाब से इस खर्चे को मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसलमेर का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए खुश रहिए और घूमते रहिए।